हेलो स्टूडेंट्स, मैं नॉर्दन प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूँ जी फॉर ज्ञान के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने 8.3 चैप्टर है उसके क्वेश्चन 4 के 1 से 4 तक के जो पार्ट थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पार्ट 5 से शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास आप अंत तक देखना, आपको ये क्वेश्चन से जरूर समझ में आएंगे। चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था, तो तीन सर्वस निकाय त्रिकोणमिति की वो हम पहले ही लिख लेते हैं। क्या है? एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, मेरे साथ आप भी दोहराइए जिससे आपको याद हो जाएंगी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। हमने देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए क्या कहा है। सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर, यानी ये जो तीसरी सर्व समीकरण है को लागू करके ये जो भी दिया गया है इसे इसे यानी कोसेक ए और कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए के रूप में सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एलएचएस को सरल करेंगे क्योंकि बड़ा एलएचएस नजर आ रहा है। हम क्या करेंगे, एलएचएस को सरल करने पर एलएचएस को सरल करते हैं। एलएचएस क्या होगा, क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1। ये है हमारा एलएचएस। अब मैंने कल बोला था आपको कि हमें जो सिद्ध करना है यानी आरएचएस है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। यानी क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमें क्या बनाना है, कोसेक और कॉट। बताओ इस कोस में किसका भाग लगा दें कि ये कॉट बन जाए। देखो कोसेक है वो होता है, क्या होता है, 1/साइन के रूप में ही होता है। कॉट क्या होता है, कोस/साइन के रूप में होता है, यही होता है। यानी देखो दोनों के भाग में क्या है, साइन। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पहले ही साइन का भाग लगा देते हैं जिससे हमें कोसेक और कॉट के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हम अंश व हर में, यहाँ ये अंश और ये हर है, क्या करेंगे, अंश व हर में साइन का साइन एक का भाग लगाने पर ये आप बोलोगे ये कभी भाग लगा देते हैं। जैसे आप देखा होगा, एक तराजू देखा होगा आपने, देखा है दुकान पर कभी। कुछ तराजू में जो पुराना आता है, डिजिटल की बात नहीं कर रहा मैं, जो पुराना आता है उसमें क्या करते थे, यहाँ 5 kg चीनी लिखी है तो यहाँ 5 kg का बाट रखते थे, यानी वजन रखते थे 5 kg का। वैसे ही है यहाँ पे, यदि हमें भाग लगाना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, घटाव करना है, यदि हम अंश और हर में समान रूप से यानी ऊपर और नीचे यदि समान रूप से गुणा भाग कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ भाग लगाएंगे, क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगाते हैं देखो कैसे, अंश व हर में साइन ए का भाग लगाते हैं। क्या आएगा देखो, कॉस ए, इसमें भाग लगा दिया हमने किसका, साइन ए का, प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस है, साइन है ए, साइन ए में किसका भाग लगा दिया, साइन ए का, प्लस 1/साइन ए, इसका भी भाग लगा दिया। भाग में क्या है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए, भाग में क्या आएगा, साइन ए माइनस का 1/साइन ए। अब अभी बताया था मैंने आपको कि कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कोट ए, यानी यहाँ क्या आ गया, कोट ए आ गया, माइनस देखो साइन में साइन का भाग क्या आया, एक, प्लस एक में साइन का भाग क्या आ गया, कोसेक ए आ गया। क्या आ गया, कोसेक ए। यहाँ भाग में कोस वन साइन क्या हो गया, कोट ए, प्लस साइन अपॉन साइन क्या हो गया, ए, माइनस 1/साइन क्या हो गया, कोसेक। अब इसको मैं थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देता हूँ। ये कोसेक यहाँ प्लस का है तो इसे यहाँ प्लस का इस साइड पहले लिख दें और ये माइनस का एक है इसे बाद में लिख दें। देखिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस का कोसेक था,
ये लिख दिया, और माइनस का एक था वो लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जैसे का था वैसे का वैसे मैंने लिख दिया। अब देखिए हमें कहा इस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो देखो ये एक है, इस एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कोड या प्लस है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये एक इधर था वैसे का वैसे लिख दिया, ये कोड यहाँ प्लस का था इस साइड दे तो माइनस का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक, क्या लिख सकते हैं, एक। तो देखो आगे इसी का प्रयोग करेंगे हम अभी, कॉट है वैसे के वैसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का साइन है वैसे के वैसे, इस एक को हम ये लिख देंगे, यानी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। आगे कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, ये कॉट ए ये है तो वैसे के वैसे, यहाँ देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए कॉट ए माइनस प्लस कोसेक ए माइनस बी, यहाँ क्या आया, ए का स्क्वायर, आप जानते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और गुणा में ए माइनस बी, यही होता है। यानी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए और गुणा में कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये लिख सकते हैं। भाग में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए, यहाँ तक लिख दिया। आगे बताओ ये यहाँ पे क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, है तो दोनों समान है, 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, आंसर तो 5 चलेगा। वैसे ये आगे पीछे लिखेंगे लेकिन है तो समान होगा, यानी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, यानी यहाँ से निकाल लिया और ए है यहाँ से निकाल लिया। अब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ से सब कुछ निकालिए तो क्या रहेगा यहाँ पे, अब कुछ बोलेंगे जीरो, जीरो नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एक, क्योंकि कॉमन लेते हैं, यानी इसकी गुणा में क्या था, एक था, तो यहाँ क्या बच गया, एक, माइनस यहाँ क्या बच गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ हमें कॉस्ट भी लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस अभी गुणा नहीं हुआ है, अंदर लिख दिया। भाग में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ स्पेस नहीं है, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट कर लीजिए, आगे वाला का पोर्शन यहाँ पर नोट कर लिया होगा, आगे वाले पोर्शन होगा यहाँ पर हम देखिए क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए है वैसे की वैसे, ये जो भी है इसे हम सरल करते हैं, 1 माइनस, ये माइनस है कोसेक से गुणा हो क्या आ गया, कोसेक ए, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा, प्लस कॉट ए, ये यहाँ तक हमने सरल कर दिया। आगे क्या कहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। अब ये और ये समान है, आपको समझ नहीं आया मैं थोड़ा सा व्यवस्थित कर देता हूँ। देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इसको व्यवस्थित करेंगे कि यहाँ देखिए कॉट, पहले कॉट लिख दिया हमने, पहले कॉट प्लस का ही तो था, प्लस का लिख दिया, प्लस का 1 माइनस का क्या है, कोसेक लिख दिया, और भाग में क्या चल रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये और ये समान है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमें प्राप्त क्या करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या बोल देते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी एलएचएस को सरल किया था, क्या प्राप्त हो गया, आरएचएस। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया है, यानी एलएचएस है बराबर है आरएचएस है, हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो रिंस फ्लो। चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा मुश्किल था, आपको लॉजिक लगाना था कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा।
आगे आप इसको स्वयं कर लेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 के पार्ट 6 पर। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 के पार्ट 6 पर। देखिए पार्ट 6 में क्या कहा है कि ये जो भी दिया गया है इसे sec a प्लस tan a के रूप में सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले LHS को सरल करते हैं। तो हमने लिख दिया है LHS को सरल करने पर LHS क्या है, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है। अब आगे सरल करते हैं। देखिए ये रूट है, रूट देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले LHS को सरल करेंगे तो हम दोनों रूट को अलग अलग कर लेते हैं, यानी ऊपर वाले का रूट है वो अलग लिख देते हैं और नीचे वाले को जो रूट है वो अलग लिख देते हैं। लिख दिया, दोनों अलग अलग लिख दिए। अब देखिए नीचे हम रूट रखते नहीं है, नीचे रूट नहीं रखते हैं, यानी हमें अब क्या करना पड़ेगा, हर का परमेकरण। हर का परमेकरण आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं अब बता देता हूं। देखिए हर का परमेकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, ऊपर वाला है वैसे के वैसे यानी 1 प्लस साइन ए, ये तो है वैसे के वैसे, नीचे वाला भी है वैसे के वैसे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ है √1 माइनस साइन ए, क्या है √1 माइनस साइन ए, यानी इसका उल्टा चिन्ह क्या होगा, माइनस है, यहाँ पे माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, यानी हम यहाँ गुणा करेंगे, रूट के साथ में रखेंगे और 1 माइनस के स्थान पर क्या कर देंगे यहाँ प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट, ऊपर इससे गुणा किया नीचे भी इसी से गुणा करेंगे यानी 1 प्लस साइन ए, गुणा कर दिया। अब आगे सरल करते हैं, इसे कैसे करेंगे, देखिए ये रूट है, दोनों अलग अलग है, हम क्या करते हैं यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 1 प्लस साइन ए और गुणा में भी क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन ए और गुणा में क्या है 1 प्लस साइन ए, ये था गुणा में। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये क्या है 1 प्लस साइन ए और ये भी क्या है 1 प्लस साइन ए। जब भी दो समान संख्या गुणा में हो तो क्या होता है, उनका वर्ग होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ग, अंडर रूट के अंदर इसका क्या हो जाएगा वर्ग, यानी 1 प्लस साइन ए का क्या हो गया वर्ग हो गया अपॉन में ये है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। आपको पता होगा कि a माइनस बी गुणा में हो a प्लस बी तो क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी क्या करेंगे रूट के अंदर a का वर्ग यानी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होता है 1 माइनस साइन का वर्ग क्या होगा साइन स्क्वायर a, ये आ गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो यही आया। आगे ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 यहाँ है इस सर्व समीकरण में, देखिए 1 यहाँ है और साइन भी है तो 1 ये साइन स्क्वायर यहाँ प्लस का है, उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दें, यहाँ क्या साइन स्क्वायर उस साइड चला गया तो क्या रह गया कोस स्क्वायर, यानी कोस स्क्वायर ए, यानी हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, यानी इसको हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या था रूट, यानी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन ए अपॉन ए, स्क्वायर और रूट हट गए तो क्या आ गया कोस ए। अब देखिए ये 1 के भाग में क्या है कोस, इन दोनों के भाग में हम अलग अलग भाग लगाते हैं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। आप बताइए 1 अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए होता है, और बताइए साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, आप बोलोगे टेन ए होता है। तो हमें सिद्ध क्या करना था सेक ए प्लस टेन ए, हमने LHS लिया था यहाँ से और सिद्ध कर दिया सेक ए प्लस टेन ए, यानी LHS किसके बराबर है RHS के, यानी हेंस प्रूव्ड, यानी हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पर, यानी इसके अगले पार्ट पर। देखिए तो अगले पार्ट में क्या दिया गया है, अगला पार्ट यानी क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहा है कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा है, इसे जो भी सरल करना है और क्या लाना है टेन थीटा लाना है, क्या लाना है टेन थीटा। तो देखिए LHS को सरल करने पर लिख दिया है, LHS क्या है ये लिख दिया LHS। अब आगे सरल करते हैं,
तो देखिए यहाँ लाना है टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर साइन है, यहाँ भी साइन है, इन दोनों में से यदि साइन कॉमन ले लें और इन दोनों में से क्या ले लें, कोस कॉमन, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा, यानी टेन थीटा आ जाएगा, और बाकी जो भी बचेगा उसे हम हटा देंगे सरल करके। तो देखिए कैसे करेंगे, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी इससे हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन, और नीचे वाले से हम कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, ले लिया। यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया, यानी इन दोनों में से, तो यहाँ क्या था साइन थीटा, और इसके साथ में गुणा में क्या था एक, तो वो एक रह गया यहाँ पे, माइनस दो, साइन क्यूब था, तो क्यूब होता है हमें से हम उसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, या क्यूब था हमने साइन कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा, क्या बचा साइन स्क्वायर। यहाँ से कोस कॉमन ले लिया तो दो है वैसे के वैसे, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा रह गया और माइनस का वन, ये रह गया इतना। अब बताओ साइन थीटा ऑन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, इसे हम बाद में सरल करके लिख देंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, ये है वैसे के वैसे लिख देते हैं। अब इसे सरल करके हटाना है कि ये और ये हट जाए बस, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है वैसे के वैसे कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से हम सरल करते हैं, टू है वैसे के वैसे, क्या हम इस कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे, ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, उस साइड गया माइनस का, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमने लिख दिया यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके गुणा में है, इस दो के, तो हमने दो के गुणा में लिख दिया, साथ में माइनस का वन भी है, तो ये हमने लिख दिया माइनस का वन। इन कोष्टक का आपको ध्यान में रखना है, इन कोष्टक का मतलब है ये, यानी दो के गुणा में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और ये पूरा बड़ा वाला कोष्टक है, यानी इसके गुणा में क्या है, कोस थीटा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहा है देखिए, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है वैसे के वैसे, आगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी है वैसे के वैसे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है देखिए, सरल करते हैं इसे, दो को एक से गुणा किया तो क्या आ गया, दो आ गया, क्या आ गया, दो, माइनस और दो को गुणा कर दिया साइन स्क्वायर से, तो दो साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये एक माइनस का है वैसे के वैसे। आगे सरल करते हैं, अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और आगे इसको पूरे को एक साथ लिख देते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये दो प्लस का था और ये एक माइनस का, तो दो में से एक घटा दिया तो क्या आ गया, एक, और माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे समान संख्या तो हट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और हमें सिद्ध क्या करना था, टेन थीटा, यानी LHS बराबर है किसके, RHS के। हमारा क्वेश्चन हो चुका है सिद्ध। ये था हमारा पार्ट 7। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और हमें भी रोज़ क्लास लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।